चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहा था इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहा था इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, इनकी लिमिटेशन क्या थी? दीज सेमीकंडक्टर प्योर होते हैं। ये सबसे पहली बात तो क्या थी, ये इंट्रिंसिक किसे कहते हैं? जो प्योर होते हैं, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी एडिड नहीं होती। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी बच्चों? इसकी लिमिटेशन में लिखवाया था मैंने कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। दीज सेमीकंडक्टर have low electrical conductivity at room temperature। ठीक है, और जो उनकी कंडक्टिविटी थी वो किस बात पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। ये भी कह सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंट्रिंसिक कैरियर या कंडक्टिविटी के साथ इसका इस तरीके से ग्राफ आता है। कंडक्टिविटी इसका इस तरीके से ग्राफ होता है। कैसे? देखो, ये Ni जो होता है a t की पावर 3/2 e की पावर डेल्टा Eg/2 kT। के क्या? बोल्टाजमैन कांस्टेंट। के क्या होता है? बोल्टाजमैन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर देखिए नेगेटिव में है ये, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सपोनेंशियली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो लिमिटेशन ये थी कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, और एज टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट था आपका, नोट करिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? रूम टेम्परेचर पर ही हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी। पहला पॉइंट लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी adding the impurity to the pure semiconductor, pure या intrinsic semiconductor नोट करिए। लिख लिया?
करनी है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, ठीक है। बाय एडिंग द impurity in very small amount, ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंक्रीज द conductivity of the intrinsic semiconductor, such type of semiconductor formed by adding the small impurity is called extrinsic semiconductor, क्या बोलेंगे उनको, इम्प्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो इंट्रिंसिक से बन जाते हैं उनको बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। नोट करिए इस बात को। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब देखो, आप लिखो डोपिंग, एक बार लिखवाती हूँ डोपिंग आपको, हाँ लिखिए, इतना लिख लीजिए, हाँ 2 वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे। इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है ना उसे बोलते हैं डोपिंग मेथड। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ, लिखो डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ डोपिंग लिखिए, द प्रोसेस ऑफ adding the impurity to increase the conductivity of intrinsic semiconductor is called डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग। एंड डोप्ड एटम इज कॉल्ड डोपेंट। एटम, डोप्ड एटम को क्या बोलेंगे, डोपेंट, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर बनेगा, एंड सेमीकंडक्टर is called doped semiconductor, ठीक है। डोपिंग ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ऐड कर देंगे। डोपिंग आर टेक प्लेस इन द रेशियो, डोपिंग आर टेक प्लेस इन द रेशियो, किस रेशियो में रहते हैं, सच दैट 1:10⁹ या 1:10⁶ और 10⁻10, और इन जर्नल 1:10⁸.
मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 10⁸ एटम है तो उसमें एक इम्प्योरिटी एटम ऐड करा जाता है, जिसको मैं पार्ट्स पर मिलियन बोल रही थी, उसका मतलब वही है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 10⁶ एटम है तो इम्प्योरिटी का एक एटम वहां पे ऐड होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 10⁻10 एटम है तो वहां इम्प्योरिटी का 8 एटम होगा। लेकिन जनरली एवरेज वैल्यू में बोलेंगे, एवरेज इन एन एवरेज 1:10⁸ के रेशियो में इम्प्योरिटी क्या करी जाती है, ऐड करी जाती है। वेरी स्मॉल का इम्प्योरिटी एडेड इज वेरी स्मॉल, स्मॉल इम्प्योरिटी ऐड करने पर ही कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और वो कंडक्टिविटी किस रेशियो में चेंज होती है, जनरली 1:10⁸। अगर सिलिकॉन के 10⁸8 एटम है तो वहां पे एक एटम इम्प्योरिटी एटम वहां पे ऐड होगा। इस रेशियो में क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। और इम्प्योरिटी एटम है सेम साइज ऑफ एज दैट ऑफ क्रिस्टल एटम साइज। ये भी लिख लीजिए, इम्प्योरिटी एटम या डोप्ड एटम, ऐसे लिख लीजिए, डोप्ड एटम have same size as crystal structure atom। उसका साइज क्या रहेगा, सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम। ये डोपिंग की प्रोसेस थी सारी। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा कि इंट्रिंसिक में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देना क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक। और जिस प्रोसेस से इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसे बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। और जो एटम ऐड होता है उसे डोपेंट एटम, और जो कंडक्टर बना उसे डोप्ड सेमी कंडक्टर। और इस रेशियो में इसको ऐड करते हैं। और इम्प्योरिटी ऐड करने के दो मेथड हमारे पास, एलॉय मेथड और डिफ्यूजन मेथड। देखिए एक बार इस पॉइंट को ये लिख लीजिए पहले, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी लिखिए, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। देखो मेथड ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, दो मेथड है बच्चों, एक एलॉय मेथड या बोम्बार्डिंग मेथड। एक होता है बच्चों डिफ्यूजन मेथड बाय हीटिंग। हीटिंग जो है कंसंट्रेशन उसके अंदर मिक्स करी जाएगी, हीट करके मटेरियल को सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी क्या कर दी जाएगी, मिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, इसे ये दो मेथड है, आप एलॉय मेथड और डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। इसके अंदर आपका होता है, जैसे आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के होंगे, ठीक है। एक होंगे आपके एन टाइप, एक होंगे बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप कौन से हैं, जिनके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडिड, ठीक है। पेंटावेलेंट का मतलब बच्चों आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी। पी टाइप में जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कौन से होते हैं जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे आपके पास बोरोन, एल्यूमिनियम, इनेडियम, ठीक है। जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्राईवैलेंट, जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं पेंटावैलेंट। एक बार नोट करिए इस बात को। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। हाँ, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको डोनर बोलते हैं। अभी बताते हैं क्यों।
हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हैं? इन दैट केस पेंटावैलेंट impurity is added to the pure silicon और जर्मेनियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। पेंटावैलेंट impurity is added to the pure silicon and germanium crystal structure। इसी का की आईडी से माइक ऑफ रखो बेटा अपना। अब देखिए यहां से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आपके पास ये सिलिकॉन क्रिस्टल थी, मैंने समझाया था सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ये प्योर सिलिकॉन के अंदर आउटर सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। सिलिकॉन के अंदर आउटर सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे थे। चारों आपस में अपनी क्या बना रहे थे, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां पे क्या था, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर क्या हो रहा था, प्योर सिलिकॉन में रूम 0 केल्विन पर तो सारे बॉन्डेड थे। वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था वहां पे। ठीक है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सिलिकॉन में क्या हो रहा था, एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था, यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा था। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इन प्योर सिलिकॉन, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the covalent bond, broken the covalent bond is कितनी थी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। मैंने कहा था प्योर सिलिकॉन के अंदर क्या था, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। जो एनर्जी गैप है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टूट के कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, ये प्योर सिलिकॉन का केस था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्योरिटी एडिंग करनी। अब जैसे हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करें, ये बात नोट कर लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट का, फिर मैं बताती हूँ इस पॉइंट को। हाँ, इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया। अब क्या करा तुमने, यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, जैसे आपने फास्फोरस ऐड कर दिया,
एटॉमिक नंबर 15 होगा आपके पास। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका 15, फास्फोरस का 15 ही होता है। तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p कितने हो गए 10 3p3 तो आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों 5। फास्फोरस के फास्ट ले लो, आर्सेनिक जो भी ले लो, सब में आर्सेनिक एंटीमनी सब में आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो फास्फोरस दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मेक द कोवलेंट बॉन्ड। इतना ऊपर वाला लिख लिया था, मैं लिखती हूँ दोबारा से, ऊपर लिख लिया। देखो फास्फोरस के पास, ये बाद में लिखते हैं पहले समझते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। 4 ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना ली, 4 ने तो सिलिकॉन के साथ क्या बना ली बॉन्डिंग बना ली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली रह गया, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सिचुएशन जैसे क्या बना फास्फोरस के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 2p3 3s2 3p3, ठीक है। तो आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से 5। इन फास्फोरस इन दैट केस या इन फास्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मेक कोवलेंट बॉन्ड with silicon atom and 1 electron is free for conduction। इतनी बात लिखी थी, लैंग्वेज में लिखी है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री है फॉर द कंडक्शन, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी बेटा, देखो यहाँ पे हटा दो मैं इस चीज को, हाँ ये नोट कर ले, जल्दी से मैं हटाती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ तो इस इलेक्ट्रॉन को अब यहां से यहां जाने में, कंडक्शन बैंड में जाने में बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। हाँ ये पॉइंट लिख लो, चलो यही लिख लो जी। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस ऊपर लिख दो, यहाँ आएगा नहीं, लिखो अगले पॉइंट में लिखना आप लोग। अगले पॉइंट में लिखो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन required very less energy to jump in the conduction band, ठीक है। कितनी this energy is 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volt for silicon। बस इतनी सी एनर्जी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए। और वहां पे कितनी थी सिलिकॉन के लिए, प्योर सिलिकॉन में कितनी थी जबकि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जंपिंग। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके अंदर लिखिए दिस एनर्जी
available at room temperature, at room temperature, रूम टेम्परेचर पर ही ये एनर्जी हमें मिल जाती है। और इसका मतलब रूम टेम्परेचर ही कंडक्शन, रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्शन लार्ज अमाउंट में हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ, ये तो देखो एक एग्जांपल दिया, एक फास्फोरस की 10⁻8 एटम्स में आपने एक एटम, मिलियन ऑफ करोड़ों अरबों एटम होते हैं, तो इम्प्योरिटी एटम वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। और कुछ कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि प्योर सिलिकॉन में टूट रहे थे वैसे भी टूटेंगे यहाँ पे, तो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रिएट हो जाएंगे फॉर द कंडक्शन। एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्रिएट हो जाएंगे फॉर द कंडक्शन। एक बार ये बात लिखिए जल्दी से, फिर मैं आगे लिखती हूँ। एक बार इस पॉइंट को लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया? हाँ, अब लिखिए तो इस पॉइंट को। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर जो भी चल रहा है लिख लेना। लिखो अगला पॉइंट, पेंटावेलेंट impurity gives the donate the free electron, donate the impurity, donate the free electron। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये डोनेट कर सकती है। 4 ने शेयरिंग बना ली, एक फ्री है, ये डोनेट कर सकती है। डोनेट द फ्री इलेक्ट्रॉन, सो n type semiconductor, n type semiconductor is called donor semiconductor। ऐसे लिख लो, यहां से मत लिखो। so this is called donor impurity, ऐसे लिखो। so this is called donor impurity, ठीक है। and energy level create in n type is called donor energy level। अभी समझाती हूँ पॉइंट कैसे। हाँ, देखिए इसको, लिख लिया सबने? क्या बोलेंगे इसको, डोनर एनर्जी लेवल। देखिए एनर्जी लेवल कैसे, देखो बताती हैं, ये देख लो। ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड, ये क्या है वैलेंस बैंड, और ये क्या है बच्चों कंडक्शन बैंड, ठीक है। देखो एक बात बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है? ये बात बताओ सारे, एक बार मैसेज करिए। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है? आप बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए आंसर कि एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है बॉन्डेड की? चलो और बच्चे आंसर कमेंट करिए। साहिल भारद्वाज, साहिल भारद्वाज प्रेजेंट एयर, अदरवाइज मिसिंग। फ्री की क्यों? बिल्कुल सही आंसर, फ्री। नेहा यादव, वेरी गुड। फ्री की क्यों, कैसे? सही है। हर्ष गलत था बेटा आपका, फ्री की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि देखो फ्री क्यों हुआ, वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके बॉन्ड टूट के वो फ्री बना हुआ है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बंधा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए तुम्हें 5 जूल एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो ये 5 जूल एनर्जी को लेके फ्री हुआ है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डेड, क्योंकि वो फ्री तब हुआ था उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आई बच्चों, तभी तो फ्री हुआ ना, पहले तो बंधा हुआ था।
जब उसको पावर मिली तभी तो वो फ्री हुआ ना। जैसे तुम आप बंधे हुए हो और जब +2 में नीट क्वालिफाई हो गए, अच्छे आ गए, तो मार्क्स आ गए नहीं। हाँ, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाँ ये बात भी सही, कम एनर्जी होती है, लेकिन ये तो फिर अब जैसे तुम हो, तुम स्टेबल हो, अब तुम बंधे हुए हो घर में, मम्मी पापा की रिस्ट्रिक्शन है तुम्हारे ऊपर, एनर्जी, किसी एनर्जी से तुम घर में बंधे हो, नीट क्वालिफाई हो गया, अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन हो गया, चले गए, फ्री हो गए, माँ बाप ने भी बंद नहीं रखा घर में, माँ बाप को लगा बच्चा ठीक है पढ़ लेता, फ्री दे दी, तुम्हें थोड़ी पावर दे दी, ठीक है, तो तुम वहां फ्री हो गए, ठीक है। हाँ, तो अनस्टेबल भी बन सकते हैं वहां जाके, तुम लोग कुछ गलत बातें काम भी करने सीख सकते हो सर, गलत संगत में गलत बातें भी हो सकती हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉन्डेड। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है बच्चों, तो ये फ्री, इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और एनर्जी ज्यादा है इनकी, ये लोअर द कंडक्शन बैंड शिफ्ट हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये एनर्जी गैप होता है यहाँ पे लोअर, ये जो एनर्जी चाहिए 0.01 जर्मेनियम के लिए चाहिए और 0.05 सिलिकॉन के लिए चाहिए, 0.05 की किसके लिए चाहिए, आपकी सिलिकॉन के लिए चाहिए। इतनी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहां जाएंगे आपके, तो सिर्फ इतनी सी एनर्जी मिल जाए 0.01 और 0.05, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे। इम्प्योरिटी के कारण क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हो गए, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो रूम टेम्परेचर पे टूट के फ्री हो गए, और ये बॉन्ड इम्प्योरिटी के कारण, इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ क्रिएट हुए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर द कंडक्शन बैंड शिफ्ट हो जाते हैं। लोअर द कंडक्शन बैंड क्या हो जाते हैं बेटा, शिफ्ट हो जाते हैं, और इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये फटाफट कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाएंगे उतना ही कंडक्शन जाओगा ज्यादा, उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। जबकि आपने देखा था कि प्योर सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से एनर्जी गैप को क्रॉस करना था, जिसके लिए एनर्जी चाहिए थी 0.72 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिनिमम उसको चाहिए थी आपकी, ठीक है। हाँ, इसलिए इतनी एनर्जी के लिए तो बहुत कम, रूम टेम्परेचर पे 1-2 इलेक्ट्रॉन ही टूट रहे थे वहां पे तो, और यहाँ पे तो रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने के लिए तैयार है, तो थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, नोट करिए ये बातें, हाँ नोट करिए ये बातें। इसे बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, जो शिफ्ट हुआ ना, यहाँ पे लिख लेना, इस लेवल को बोलते हैं बच्चों डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल क्या बोलेंगे इसको, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज देखो, इसमें डोनर एनर्जी लेवल, देखिए यहां से एक बात, आपने क्या करा, देखो यहाँ पे इम्प्योरिटी के कारण एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, इम्प्योरिटी आपने मान ले 100 एटम ऐड हो गए इम्प्योरिटी के, तो 100 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री है यहाँ पे, और कुछ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, टूटेंगे भाई रूम टेम्परेचर पर, कुछ तो कोवलेंट बॉन्ड भी टूटेंगे, ठीक है। तो जो भी पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर 1 देखिए यहाँ पे, देखो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इम्प्योरिटी के कारण में क्या हुआ, इन एन टाइप क्या हुआ, 90% इलेक्ट्रॉन क्रिएट ड्यू टू इम्प्योरिटी एंड 10% इलेक्ट्रॉन क्रिएट ड्यू टू ब्रोकन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड के ब्रोक होने से देखो, कुछ तो मैंने कहा कि इम्प्योरिटी के कारण इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, मैंने कहा 100 एटम आपने इम्प्योरिटी के ऐड किया, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, और कुछ रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड भी टूटे, तो जो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, तो देखो ये है आपका
कंडक्शन बैंड, और ये आपका कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या आपका वैलेंस बैंड है आपका। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कुछ तो कोवलेंट बॉन्ड के कारण, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेस थे यहाँ पे इंप्योरिटी के कारण, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलते ही शिफ्ट हो गई कंडक्शन में। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी शिफ्ट हुए रूम टेम्परेचर पर, भी यहाँ पे होल क्रिएट हुई। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल। तो आप एक बात बताइए, कौन सी चीज ज्यादा है आपके पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या होल ज्यादा है? आप बताओ, आपको जो समझ आई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं क्रिस्टल के अंदर, या होल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं? क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं या होल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं? बताइए। मैसेज करिए, आंसर कमेंट करिए। आपको क्या समझ आया यहाँ पे, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं या होल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं? अरे नहीं आया समझ में? अरे देखो, इलेक्ट्रॉन में कह रही हूँ 90%, 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन तो आपके इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण है इस क्रिस्टल में। इस क्रिस्टल में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए यहाँ पे इस क्रिस्टल में। ये देखो इस कंडक्शन बैंड में, देखो यहाँ पे इस कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, इस कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गए। मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर चला गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो होल तो बॉन्ड टूटने से ही क्रिएट होंगे, होल तो बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होंगे। जब बॉन्ड टूटेगा तभी होल क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन भी और बॉन्ड टूटने के कारण भी इलेक्ट्रॉन भी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी मेरे ख्याल में होल डेंसिटी से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे ख्याल में होल डेंसिटी से ग्रेटर क्रिएट होगी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं आई बात समझ में? अरे होल तो देखो सिर्फ कितने क्रिएट हुए, 4 यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 तो ये गए और 4 ये, 9 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी चले गए। होल तो 4 यार, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 9 है। अरे बोलो, ये बात समझ आएगी, Ni ज्यादा होगा NH से। एक बार मैसेज करिए, ये बात समझ आई कि Ni ज्यादा होगा NH से, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी होल से। हाँ फिर से समझाती हूँ, नहीं आई तो देखो फिर से। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे पहले, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया 9। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे, 9। ये 9 के 9 फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, 9 के 9 फ्री इलेक्ट्रॉन। और कुछ बच्चों रूम टेम्परेचर पे कनेक्टिविटी की बात करें, ये सारी कनेक्टिविटी की बात किस कर, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। कुछ तो 27 से पहले वाले रूम टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये इलेक्ट्रॉन तो 15 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर चले गए। रूम टेम्परेचर में कुछ बॉन्ड और टूट गए प्योर सिलिकॉन के, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और क्रिएट हो। और जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो होल बनेगा, होल इज क्रिएटेड बाय ब्रोकन द बॉन्ड। ठीक है, तो 10% इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के टूटने से बन रहे हैं और 90% इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, यहाँ पे होल डेंसिटी से। होल इज क्रिएटेड बाय ब्रोकन द कोवलेंट बॉन्ड। होल इज क्रिएटेड बाय ब्रोकन द कोवलेंट बॉन्ड। अरे ये बात समझ आ गई, नोट करिए इस बात को जल्दी से। हाँ नोट करिए इस बात को जल्दी से।
हाँ आगे देखिए, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इसमें, ज्यादा एज कंपेयर टू होल डेंसिटी। इन दैट केस क्या होगा, एन ग्रेटर देन होगा किससे, NH से। और करंट किसके कारण होता है, IE प्लस IH के कारण। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो IH को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। तो इस केस में जो करंट होगा वो किसके कारण क्रिएट होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इस केस में करंट जो क्रिएट होगा ड्यू टू द किसके कारण क्रिएट होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ओनली। एक लास्ट पॉइंट लीजिए, एंटायरली एन टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल भले ही इसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कंप्लीटली अगर बात करूं मैं तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं। ये नहीं कह सकते किसमें कि एन टाइप है तो इसमें एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। ये कहते हैं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पॉइंट पहले लिखना था, बल्कि मैं पहले लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या होगा, मैं पहले ये पॉइंट लिखती हूँ, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर there are excess of free electron so negatively charged, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। excess of free electron so negatively charged। और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, ये लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन इस बात को लिखेंगे आप आगे लास्ट में, बट एन टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल। कंप्लीटली देखोगे तो क्या होते हैं, न्यूट्रल। देखो सिलिकॉन का कितने हैं, एटॉमिक नंबर 14, तो 14 प्रोटॉन होंगे तो 14 ही क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। फास्फोरस में कितने हैं, 15, तो 15 प्रोटॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन है। बस क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इम्प्योरिटी के कारण एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ज्यादा घूम रहे हैं बस। लेकिन ओवरऑल तो जितने प्रोटॉन है एटम में उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन एटम की बात करें तो सिलिकॉन में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। हमने फास्फोरस का एटम की बात करी तो जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन है। तो कंप्लीटली अगर बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं। ये नहीं कहोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये नहीं कह सकते आप। हाँ नोट करिए, बस आप पी टाइप फटाफट 5 मिनट में खत्म करते हैं। हाँ ये समझ आ गया तो पी टाइप में कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं। हाँ, बस पी टाइप में छोटी सी बात चेंज होनी है कि उसमें ट्राइवल क्या पढ़ा इसके अंदर आपने, इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, हाँ नोट कर लिया। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर, बस आप बहुत जल्दी से हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा ये इसको समझाने में। उसमें सेम ही बातें, बस उसमें क्या हो गया कि इम्प्योरिटी कौन सी ऐड होगी आपकी, ट्राइवेलेंट, उसको एक्सेप्टर कहेंगे। फटाफट लिखते हैं उसमें 2-4 बातें। हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। लिखो in that case trivalent impurity is added, ठीक है। सच दैट क्या क्या ऐड करते हैं, इनिडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इट इज
इनिडियम, बोरॉन, इलिडियम, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इस केस में क्या होगा, सेकंड पॉइंट, 1 इलेक्ट्रॉन, देयर आर इन दैट केस there are 3 valence electron, 3 valence electron, 3 electron make the covalent bond with the silicon atom and one is left vacant, ठीक है। this type of impurity एक वैकेंट है तो ये एक्सेप्ट कर सकती है। दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, उसमें एक फ्री था तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता थी उसके पास। इम्प्योरिटी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, free electrons, so this is called acceptor impurity। क्या बोल देते हैं इसको, acceptor impurity। and in that case मैं समझाऊंगी सारी बातें पर लिखवा देते हैं वर्ड लैंग्वेज में। that case excess of whole are created, excess of whole are created for the conduction so NH greater than होगा किससे, Na से। ये बातें लिखिए जब तक मैं बरिंग डाल देती हूँ। हाँ लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्रिएट होंगे, एक्सेस ऑफ होल, एक्सेप्टर है, इम्प्योरिटी के कारण एक्सेस ऑफ होल क्या होंगे, क्रिएट। तो कंडक्शन के लिए, करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पे, होल। और एन टाइप में कौन थे आपके, इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लिख लिया, हाँ। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू एक्सेस ऑफ होल, energy level or acceptor energy level lies just above the valence band, just above the valence band, such that इस केस में क्या क्रिएट होंगे, एक्सेस ऑफ होल्स। तो यहाँ पे होल्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्सेस ऑफ क्रिएट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। हाँ नोट करिए इस बात को जल्दी से एक बार। हो गया। अब देखिए इस बात को समझते हैं। एक बात और लिख लो यहाँ पे, ये बना ही लो इसी डायग्राम पर, बनाते हो आप बाद में बना। देखो एक बार समझते हैं, जो लिखा है एक बार उसको समझ लेते हैं। क्या क्या लिखा है मैंने वो समझाते हैं। देखिए क्या था मैंने, सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन
सिलिकॉन। अब देखिए यहां से ये बॉन्ड आपस में बंधे हुए थे प्योर सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे आपस में। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या हुआ, आपने यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, आपने क्या ऐड कर दिया, मान लिया आपका एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, बोरोन ऐड कर दिया। आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तेरा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और बोरोन का कितना होता है 5। जैसे बोरोन में लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, तो आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, इसी तरह जैसे बोरोन ऐड कर लो, एल्यूमिनियम के लिए करोगे तो बोलो एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वो एक ही बात है। तो आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ही 3 है। इनिडियम का भी शायद इनिडियम का एटॉमिक नंबर 49 होता है। ठीक है, सेम इनिडियम के लिए लिख लेना। तो जैसे आपने बोरॉन इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड कर दी, तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ने तो आपस में शेयरिंग कर ली, ये चौथा वैकेंट रह गया एज ए होल, एज ए होल। अब इसके पास क्षमता है कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है यहाँ से। ठीक है, हाँ। अब ये होल देखो, ये एक्सेस ऑफ होल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्या क्रिएट हो रहे हैं, जहां जहां इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एक्सेस ऑफ होल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ बॉन्ड टूटेंगे रूम टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर मान लिया ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ऊपर और यहाँ पे ये होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इम्प्योरिटी के कारण यहाँ पे भी क्या हुआ, ड्यू टू इम्प्योरिटी, ड्यू टू इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में क्या हो रहा है, ड्यू टू इम्प्योरिटी 90% होल क्रिएटेड, ड्यू टू इम्प्योरिटी, ड्यू टू इम्प्योरिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 10% ऑफ होल क्रिएटेड ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन। 10% ऑफ होल कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण हो रहे हैं और 90% ऑफ होल इम्प्योरिटी के कारण है। सच दैट, यहां देखिए ये है आपका यहाँ पे वैलेंस बैंड, नीचे ये वैलेंस बैंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी ऐड करें तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल यहाँ पे क्रिएट हो गई इस रीजन के अंदर, इस रीजन में यहाँ पे, और ये एनर्जी लेवल सेम कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो ये एक्सेस ऑफ होल क्रिएट होंगे, तो ये होल अबाउट द वैलेंस बैंड लाई करेंगे क्योंकि होल काफी क्रिएट होंगे कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से। कुछ होल यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएंगे, ये होल यहाँ क्रिएट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो 1 2, ये होल जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल तो इम्प्योरिटी के कारण है और 3 होल क्रिएट है कोवलेंट बॉन्ड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो 3 ही हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कितने हुए 3 ही हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं यहाँ पे आपके 3 ही है, लेकिन फ्री होल क्या है आपके ज्यादा है, होल क्या है, एक्सेस ऑफ होल क्या है यहाँ पे ज्यादा। तो यहाँ पे वही सेम बात कहेंगे कि NH होल डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी किससे, Ne से। फ्री इलेक्ट्रॉन की बजाय होल डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो वही करंट की बात करें तो करंट I क्या लिखोगे, IE प्लस IH, तो होल के कारण करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन के कारण करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट जो क्रिएट होगा यहाँ पे किसके कारण होगा, ड्यू टू द होल्स। IE को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 3 ही फ्री है और होल कितने फ्री है आपके यहाँ पे 90%, एक्सेस ऑफ होल कितने फ्री है यहाँ पे
90%। देखो एक्चुअल में तो मैंने पीछे बताया था आपका होल की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री हो गया, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा। मोमेंट तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही होगा, होल की जस्ट शिफ्टिंग होगी बच्चों, होल की जस्ट क्या होगी यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। मोमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होगा, वो कल बात बता चुकी हूँ। ये अपरेंट कंडीशन, अपरेंट मानते हैं, इमेजिनरी है कि होल मूव कर रहे हैं, सिर्फ मूव तो कौन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मोबाइल और इमोबाइल, तो यहाँ पे बोलेंगे कि मोबाइल चार्ज कैरियर इन होल में क्या है, पी टाइप में मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, होल, और एन टाइप में मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ये वर्ड मैं लिख देती हूँ, ये लिखो एक बार आप, फिर मैं लिखती हूँ ये वर्ड। ये लिखिए, इस केस में होल को शिफ्टिंग के लिए सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी ही एनर्जी चाहिए यहाँ पे, जो कि प्योर सिलिकॉन के लिए कितनी थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाँ नोट कर लिया ये। अब लिखिए, इन दैट केस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या आपके होल है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पॉइंट और लिख लेना, पॉइंट नंबर जो भी चल रहा है 6, 7, 8। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। एंटायरली इसमें भी लिख लीजिए, एंटायरली पी टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल। भैया सिलिकॉन के अंदर 14 प्रोटॉन होंगे तो 14 ही इलेक्ट्रॉन, बोरोन में 5 प्रोटॉन है तो 5 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। बस वो क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ होल दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बच्चों होल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है आपका नेगेटिव चार्ज इन एक्चुअल सिचुएशन। बस क्रिस्टल में घूमने वाले थोड़े ज्यादा या कम आपको दिख रहे हैं, बाकी आपके सारे सेम है। ठीक है, नोट करिए, फिर एक बार उनका डिफरेंस लिखते हैं टेबल में। डिफरेंस तीनों को एक साथ लिख देती हूँ, इंट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप। एक बार तीनों बना लीजिए एक बार टेबल में, लिखिए जल्दी से एक बार। हो गया, अब लिखो डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, तीनों का डिफरेंस एक साथ लिख देती हूँ। डिफरेंस लिखो यहाँ पे इंट्रिंसिक, यहाँ पे लिखो पी टाइप, यहाँ पे लिखो एन टाइप। ठीक है, ये एन टाइप, ये आपका पी टाइप और ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में क्या क्या होते हैं बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पी टाइप में सेमीकंडक्टर कौन से होंगे आपके पास, जो इम्प्योरिटी ऐड करके प्योर होते हैं, ये क्या होते हैं, प्योर, ये क्या आपके प्योर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगी, सेम। पी टाइप में क्या रहेंगे आपके पास, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, सो ट्राइवैलेंट। इनिडियम लिखो, इसलिए जैसे लिख दो, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड।
कौन कौन सी, इरिडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ईटीसी। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट सेकंड अलग बाद में बनाएंगे। इसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडिड। ठीक है, कौन कौन से होंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, ये ईटीसी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन बराबर होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, NH ग्रेटर देन होगा किससे, Ne से। इसके अंदर Ne ग्रेटर देन होगा किससे, NH से। इसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, I बराबर IE प्लस H, दोनों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन और होल। यहाँ पे करंट मेनली किसके कारण होगा, IH के कारण। यहाँ पे जो मेनली अप्रोक्सीमेट करंट होगा, अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगा लेना, किसके कारण होगा, IE के कारण। ठीक है, हाँ। एंटायरली, ये भी न्यूट्रल होता है, एंटायरली न्यूट्रल, ये भी एंटायरली न्यूट्रल, ये भी एंटायरली न्यूट्रल। तीनों ही एंटायरली क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, हाँ, तीनों ही क्या रहते हैं आपके, एंटायरली न्यूट्रल। इसके अंदर लिखिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर इक्वल। इसमें लिखिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। और माइनॉरिटी क्या रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी क्या रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी क्या रहेंगे आपके, होल्स। माइनॉरिटी क्या रहेंगे, होल्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर लेवल। इसको क्या बोल देते हैं, डोनर। इसको एक्सेप्टर और इसको क्या बोलेंगे, डोनर। इसको एक्सेप्टर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, डोनर। ठीक है, हाँ। इसे फ्री वैकेंट होल होते हैं, इसमें क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये बातें सारी। यहाँ पे करंट सिर्फ होल के कारण होगा मेनली, यहाँ पे करंट मेनली रूट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब कुछ डिफरेंस थे बिटवीन एन टाइप पी टाइप। कल कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ गया समझ में सबको? चलिए ठीक है, ओके बच्चों।